कॉरपोरेट दुनिया में इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत के उद्योग जगत की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की। इसी कड़ी में आज बात एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम की, जो देश की सबसे पुरानी एपेक्स ट्रेड बॉडी है। 1920 में स्थापित ये संगठन भारतीय उद्योग और वाणिज्य के हितों की रक्षा करने और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। फिक्की और सीआईआई के साथ मिलकर एसोचैम भारतीय उद्योग जगत के ट्रियो में शामिल है, लेकिन अपनी बहुत पुरानी विरासत और क्षेत्रीय चैम्बर्स पर आधारित मजबूत नेटवर्क के कारण इसका एक अहम स्थान है। आज ये संगठन 4 लाख से ज्यादा मेंबर्स और 400 से ज्यादा रीजनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे देश के छोटे बड़े उद्योगों की आवाज बनकर काम करता है। एसोचैम की स्थापना 1920 में उस समय के बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के क्षेत्रीय चैम्बर्स ने की थी। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय व्यापारियों को अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए एक मजबूत मंच की जरूरत महसूस हुई। इसी कारण ये संगठन यानी एसोचैम अस्तित्व में आया। शुरू से ही एसोचैम ने न केवल व्यापारिक ग्रीवेंसेस का समाधान किया, बल्कि बड़े आर्थिक मुद्दों पर पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम भी इसने किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये संगठन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा और इसने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित किया। आजादी के बाद एसोचैम ने औद्योगिक विकास, एक्सपोर्ट प्रमोशन और आर्थिक नियोजन में अपना सक्रिय योगदान दिया। समय के साथ ये संगठन आधुनिक चुनौतियां जैसे ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुरूप खुद को ढालता चला गया। एसोचैम की कार्यप्रणाली काफी व्यावहारिक और मेंबर सेंट्रिक है। ये पॉलिसी एडवोकेसी, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और घटनाओं के आयोजन पर आधारित है। ये संगठन विभिन्न क्षेत्रीय चैम्बर्स के माध्यम से ग्राउंड लेवल की समस्याओं को इकट्ठा करता है और उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंचाता है। एसोचैम नियमित रूप से प्री बजट मेमोरेंडम्स, सेक्टरल रिपोर्ट्स और पॉलिसी सजेशंस रिलीज करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो पूरे देश में फैले अपने कार्यालयों और विदेशी संपर्कों के साथ मिलकर अपने मेंबर्स को व्यापारिक जानकारी, कानूनी सहायता, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग के मौके प्रदान करता है। एसोचैम की विशेषता यह है कि यह एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। एसोचैम की प्रमुख उपलब्धियां इसके लंबे इतिहास में बिखरी पड़ी हैं। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में इसने औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था में सुधारों की वकालत की। 1991 के आर्थिक सुधारों में एसोचैम ने उदारीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। हाल के समय में इस संगठन ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। एसोचैम ने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर कई रिपोर्ट्स जारी की हैं। 2025-26 में एसोचैम ने वित्तीय प्रणाली के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करते हुए कई वर्कशॉप्स की और रिपोर्ट्स बनाई। इस संगठन ने काउंटरफिटिंग और स्मगलिंग के खिलाफ भी कैंपेन चलाए, जिससे सरकार के रेवेन्यू की सुरक्षा हुई। एसोचैम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, बायर सेलर मीट्स और ट्रेड डेलीगेशंस के माध्यम से इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का अहम काम भी करता रहा है। एसोचैम ने महिलाओं के सशक्तिकरण, यंग एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। इसका जैम ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देता है। इस संगठन ने स्टार्टअप महाकुंभ जैसे आयोजन करके इनोवेशन को प्रोत्साहित किया। एसोचैम की रिपोर्ट्स अक्सर पॉलिसी मेकर्स के लिए फैसलों का आधार बनती रही हैं, खासकर एमएसएमई, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। इस साल एसोचैम ने विकसित भारत एट 100 के विजन को साकार करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए, जिसमें आर्थिक सुधार, निवेश को आकर्षित करना और एक्सपोर्ट प्रमोशन पर जोर दिया गया। इसके बावजूद एसोचैम कुछ विवादों से भी जुड़ा रहा। कुछ आलोचक मानते हैं कि बड़े उद्योगों के हितों की ज्यादा वकालत करने के कारण कभी-कभी छोटे उद्यमियों की समस्याएं एसोचैम के लिए पीछे छूट जाती हैं। समय समय पर सरकार की नीतियों पर खुलकर बोलने और सरकार से संबंध बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर भी इस पर सवाल उठे हैं। दूसरे चैम्बर्स की तरह एसोचैम पर भी यह आरोप लगा है कि ग्लोबल मंदी या आर्थिक चुनौतियों के समय ये पर्याप्त एग्रेसिव नहीं हो पाया।
कुछ घटनाओं में मेंबर्स के इंटरेस्ट और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच टकराव भी देखने को मिला। हालांकि एसोचैम ने अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए इन चुनौतियों का सफलता से सामना किया है। एसोचैम की कार्यप्रणाली काफी डेमोक्रेटिक और सहयोगी है। ये अपने 400 से ज्यादा संबद्ध चैम्बर्स और संघों के माध्यम से फैसले लेता है। ये संगठन अलग अलग कमेटीज के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, आईटी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और फाइनेंस जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। एसोचैम शोध आधारित यानी रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स भी तैयार करता है और उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर प्रस्तुत करता है। इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने मेंबर्स को रियल टाइम जानकारी और सर्विसेज उपलब्ध करवाता है। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेबिनार और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स के माध्यम से ये अपनी मेंबर कंपनीज की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहा है। एसोचैम सर्टिफिकेशन सर्विसेज, व्यापारिक विवादों के निवारण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक एक्सेस भी प्रदान करता है। भारत के उद्योग जगत में एसोचैम की उपयोगिता काफी व्यावहारिक है। ये छोटे और मंझोले उद्योगों को बड़े मंच पर अपनी बात रखने का मौका देता है। एसोचैम पॉलिसी मेकर्स के साथ लगातार संवाद के जरिए बिजनेस फ्रेंडली सुधारों को बढ़ावा देता है। इसका मजबूत नेटवर्क नए मार्केट साझेदारियां और निवेश के अवसर भी पैदा करता है। एमएसएमई सेक्टर के लिए एसोचैम विशेष योजनाएं चलाता है, जो रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसोचैम भारतीय कंपनियों को ग्लोबल सप्लाई चेन और व्यापार समझौतों से जोड़ रहा है। युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए इसका इनोवेशन और मेंटरशिप प्लेटफॉर्म एक फ्यूचर रोड मैप तैयार करता है। आज जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, तो एसोचैम की भूमिका काफी प्रासंगिक हो गई है। ये संगठन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे मुद्दों पर फोकस कर रहा है। एसोचैम का शताब्दी वर्ष, जो कि 2020 में था, इसके लंबे सफर का प्रतीक था, जिसमें इसने अपनी विरासत को आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। एसोचैम ने साबित किया कि एक मजबूत चैम्बर उद्योग की समस्याओं को हल करने के साथ साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकता है। एसोचैम की यात्रा भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और दूरदर्शिता का उदाहरण है। भविष्य में भी ये संगठन भारतीय उद्योग को ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने और अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने में सहायक बना रहेगा। ये संगठन उद्योग जगत और सरकार के बीच विश्वास का पुल बनकर काम करता है। एसोचैम की सफलता का राज इसका मेंबर सेंट्रिक अप्रोच, इसकी हेरिटेज और मॉडर्न थिंकिंग में छिपी है। आने वाले समय में ये इंडियन इकोनॉमी के विकास में और योगदान देगा। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.